अपार कष्ट होता है उस समय। उसका कौन होगा? उस स्त्री का फिर कौन होगा? कभी तो शाम ढले हरे अपने घर गए होते। उतना प्रेम कौन करेगा? हमने कई बार कहा, पैसे से आप पत्नी खरीद सकते हैं, स्त्री खरीद सकते हैं, लेकिन धर्म पत्नी नहीं खरीद पाएंगे पैसे से। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं ला सकते। पैसे से आप रिवॉल्वर खरीद सकते हैं, लेकिन जिगर नहीं आएगा, ये घोड़ा दबेगा नहीं। ये तो उनकी कृपा से होता है। रावण मंदोदरी आदि हजारों लाखों पटरानियों को साथ में लेके गया और सीता जी के सामने करा है कि तव अनुचरी अरे करऊं पन मोरा, केवल एक बार बिलोक ममवोरा। केवल एक बार मेरी तरफ देख लो तो मेरी जितनी रानियां पटरानियां हैं सब मैं आपकी दासी बना दूंगा। अपमान हो रहा है कि नहीं? और स्त्रियों का मंदोदरी की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। कितना नीच है ये, आज हमको इनके सामने बेच रहा है। जितनी भी स्त्रियां हैं रो रही। मंदोदरी ने कहा कि कितनी बड़ी मेरा दुर्भाग्य, मेरी मैं कितनी अभागन हूं, कैसे दुष्ट के साथ मैं धर्मपत्नी बनी हूं। और रोते हुए मंदोदरी ने सीता जी की तरफ देखा। लेकिन ध्यान देना, इतना कहने के बाद भी सीता जी रावण को देखी नहीं? देखी है। एक स्त्री की मर्यादा को बचाई है सीता जी, देखी नहीं है। और आजकल की स्त्रियां उसकी निंदा में लगी रहेंगी, रातों दिन लगी रहेंगी। लेकिन सीता जी का चरित्र देखें, वो कह रहा है एक बार देख लो मेरी तरफ, सबको मैं दासी बना दूंगा आपकी। लेकिन मंदोदरी रोते हुए सीता जी की तरफ देखी और देख करके रोते हुए कहा कि मैंने सहा है अपमान वाटिका में जो, शायद ही सहा हो और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए दुष्ट दुराचारी रावण ने दांव पर लगाया मुझे। अरे जतन तो अनेक किया इस काम के पुजारी ने, फिर भी मैथिली ने एक बार भी निहारा नहीं। और जतन तो अनेक किया इस काम के पुजारी ने। मंदोदरी कर रही है, इसलिए सीता की ऋणी हूं मैं। आज से जीवन मैंने सीता जी के चरणों में समर्पित कर दी हूं। सीता की ऋणी हूं मैं, अरे रावण की ऋणी नहीं। क्योंकि लाज तो बचाई मेरी जनक दुलारी ने, लाज तो बचाई मेरी जनक दुलारी ने। सीता जी ने मेरी इज्जत बचाई है। देख ली होती कि मूर्ख हमको दासी बना देता। जरा ये पहला भाव हुआ। दूसरा भाव जरा देखें, रावण सीता जी को क्यों देखने के लिए कह रहा है? और कुछ नहीं कह रहा है। हरि तव अनुचरी करऊं पन, अनुचरी करऊं पन मोरा, तव अनुचरी करऊं पन मोरा मोरा, तव अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार दियो को ममोरा, एक बार दियो को ममोरा, एक बार दियो को ममोरा, एक बार दियो को ममोरा। इस चौपाई को कई बार गा दिया कि जानते हो टाइम पास करने के लिए नहीं है। अब दूसरा भाव बताएंगे इसका। आप जो मर्जी कहे वही ले लीजिए। विलोकना का अर्थ क्या किसे कहा जाता है? विलोकना किसे कहा जाता है? ये रावण है, ये 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता है रावण। माने रावण सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है कि हे माता जी, मैंने अपनी तपस्या से, अपनी ताकत से
तीनों लोक में मैंने एक छत्र राज कर लिया है, लेकिन 14 भुवनों पर हमारा शासन अभी नहीं हो पाया है। और ये 14 भुवन पे शासन कोई करे तो केवल आपके बिलोकने से कर पाएगा, और कोई कर नहीं सकता है। रावण इतना बड़ा विद्वान है, इतना कथा का प्रेमी है, कब बिलोकना किसे कहा जाता है? यही भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी प्रयागराज में जब गई हैं और गंगा जी की पूजा करने लगी हाथ जोड़ करके, कहा हे मैया, मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौट करके आऊंगी तो मैं आपकी आरती उतारूंगी। तो गंगा जी ने कहा, करे माता जी क्या करी, हमको कह के शर्मिंदा करी हो। हरे लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे, अरे लोकप होई, लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे, लोकप होई बिलोकत तोरे। लोकपति हो जाए, समस्त लोकों का अधिपति हो जाए। और जानते हो सुग्रीव के साथ भगवान ने क्यों मित्रता किया है? सीता जी ने जो देख ली थी इसलिए राजा बन गया सुग्रीव। क्यों? केवल सीता जी ने देख लिया था आंख से, बस। आगे प्रसंग सुनना। जब जाते हैं भगवान राम और सुग्रीव से मित्रता होती, सुग्रीव कहता है कि महाराज हम ही देख दीन्यौ पटडारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख, हमको देख ली हैं। बस भगवान प्रसन्न हो गए कि अगर भगवती की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गई अब तू राजा बनेगा। लक्ष्मण जी सुन रहे थे, सुग्रीव कहा कि हम ही देख दीन्यौ पटडारी, मैंने हनुमान जी से कहा हनुमान जी पकड़ो कौन दुष्ट है। तो हनुमान जी जब उड़े तो मैं डर गया कि रावण से दुश्मनी वैसे ही है, बाल से दुश्मनी है और रावणों से दुश्मनी कर लूंगा तो मैं कहां रहूंगी, इसलिए मैंने रोक लिया। क्या हनुमान जी लौटाओ लौटाओ। तो लक्ष्मण जी ने हाथ दबाया भगवान राम का कि क्लैब्य है महाराज, ये मित्रता करने लायक नहीं है। क्लैब्य माने हिजड़ा है ये। अरे सीता जी विलाप कर रही हैं और ये मूर्ख बैठ करके सुनता रह गया, लड़ने नहीं गया, रोका नहीं सीता जी को। ये मित्रता के योग्य नहीं है महाराज, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान ने लक्ष्मण जी की बात को अनसुना करके मित्रता किया। क्यों? क्योंकि जो ये कह दिया था कि राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीन्यौ पटडारी, हम ही देख दीन्यौ पटडारी। राजा बन गया सुग्रीव। और यही रावण मांग रहा है एक बार बिलोकु मम मोरा, लेकिन सीता जी रावण को नहीं देखी। तृणधारी ओट कहती मैं देही, तृण माने एक तिनका, कई भाव है इसके। एक कारण तो यह है कि सीता जी धरती से पैदा हुई, धरती से तिनका पैदा हुआ, मैंने अपने भाई के साथ में रावण से बात करनी है। दूसरा बात, ए रावण तू जो सोने की लंका दिखा रहा है ये मेरे सामने मेरी दृष्टि में तिनका है। तिनका मैं किसकी पुत्र बहू जानते हो? जिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के वैभव को देख करके देवराज इंद्र शर्मा जाया करते थे, मैं उनकी पुत्र बहू हूं। और तू हमको सोने की लंका दिखा रहा है, अथवा उनके सामने तेरी औकात तिनका है। बहुत 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 भाव है। इसके बाद इधर अशोक वाटिका में कुछ निश्चरियों को कह दिया रावण की इनको समझाओ, डराओ, धमकाओ। और इधर भगवान राम जब मिले लक्ष्मण जी से तो आए और कहा कि अब शकुन दिखाई दे रहा लक्ष्मण। जब आगे बढ़ते हैं तो अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तटदाश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जग प्राकृत दीना। जैसे कोई साधारण आदमी विकल हो जाए पत्नी के लिए, ऐसे भगवान लीला करना शुरू कर दिए। हागुन खान हरि जानकी सीता, हे सीता जी बहुत विलाप कर रहे हैं भगवान। हाँ गुण खान
जानकी सीता अरूपशील व्रत नेम पुनीता कदम्ब यदि जानी से शंस सीताम शुभानना। कदम्ब से पूछ रहे हैं भगवान, हे खग मृग है मधुकर श्रेय हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। श्रीमद् भागवत जी में देखेंगे जब गोपियां विलाप कर रही हैं भगवान को पाने के लिए, अंतरहिते भगवती, उस समय गोपियां वृक्षों से पूछ रही कि कहाँ हमारे कन्हैया हैं। और वाल्मीकि रामायण में भगवान पूछ रहे हैं, कदम्ब यदि जानी से शंस सीताम शुभाननाम प्रपश्यसे त्वाम महाप्राज्ञ मैथिले जनकात्मजाम यथा विष्णुर्महाबाहुर्बलिं बद्ध्वा महिमिमाम अनादृष्ट्या तु तद्वाक्यम लक्ष्मणो प्रश्नमुच्यता। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं और भगवान इतना विलाप कर रहे हैं ना, पेड़ों को पकड़ करके लिपट जा रहे हैं। आगे गए, एक प्रसंग छोटा सा बता करके वाणी को विराम कहते हैं, जब आगे गए तो विलाप कर रहे हैं, मम प्रिया सा स्वगता हृतावा शशंस में शोक हतस्व सर्वम। बहुत शोक से भगवान जब विलाप करने लगे, लक्ष्मण जी समझाए, महाराज बृहस्पति भी आपको समझाने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, हम आपको क्या समझाएं, आप वीर हैं, आपका ऐसा रोना ऐसा विलाप करना ठीक नहीं है। इसलिए चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्य गतिर्वायौ भुवि क्षमा एतच्च नियतम नित्यम त्वयि चानुत्तमम यशः। आप इतना यशवान हैं, इसके बाद भी आप विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, आप घबराइए नहीं। यदि दुःखमिदं प्राप्य काकोत्थ तव सही से, महाराज आप प्राकृत मानुषों को जैसे रो रहे हैं। और इसके बाद जब गए देखे तो जटायु तड़प रहा है। किसी पक्षी ने जा करके जटायु से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि हमको भगवान मिलेंगे। जटायु ने कहा कि हाँ मिलेंगे। तो कहा अब तो तुम्हारे पंखों कट गए, अब कैसे मिलेंगे। तो जटायु की भक्ति जी जरा देखिए, जटायु ने कहा कि जब पंख थे तो उड़ के जाना पड़ता, लेकिन अब पंख नहीं है तो भगवान खुद आएंगे। और जटायु विलाप कर रहा है, कहा ताकत बायम राज हमई लई जाई बरे कुलात बाराघो औत्यतनी जियरा भर के देखी थी जीव देखई बरे ललचात बाराघो। अरे हे हृदय से, अरे हृदय से, हे नाथ अब मेरे शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। यमराज चारों तरफ से घेर लिया है। औत्यतनी जियरा भर के देखी थी जीव देखई बरे ललचात बाराघो। अरे हे हृदय से बसो हृदय से। भगवान जब इस करुण क्रंदन को सुने हैं तो एक मानवीय लीला किए हैं इसमें। जटायु को देखे, कहा कौन राक्षस है, लगता है यही सीता जी को मार के खा गया है। तब रोया है। कवितावली में लिखे हैं, मरत न मैं रघुबीर बिलो के तापस बेस बनाए चाहत चलत प्राण पावर बिनु सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। बार बार करमीज शीस धुनि गीधराज पचिताही और तुलसी प्रभु कृपाल ते ही अवसर आई गए दो भाई। भगवान ने गीधराज जटायु को अपनी गोद में ले लिया। राघव गीध गोधि कर लीन हो नयन सरोज नयन सल सुन मन हो अर्घ जल दीन हो। आहा, भगवान अपने आंख के आंसू से मानो अर्घ दे रहे हैं। और सुनहु लखन खगपति ही मिले बन मैं पितु मरत न जान्यो। सही न सब स्त्री को कठिन विधाता बड़ो पछुआ जहु धान्यो। बहु विधि राम कहो तनु राखन परम धीर नहीं डोल्यो।